Let's read the question. Which of the following is not conserved in nuclear reaction? So बच्चों हमें दिए हुए हैं चार ऑप्शंस. फर्स्ट ऑप्शन इज टोटल एनर्जी, सेकंड इज मास नंबर, थर्ड इज चार्ज नंबर एंड फोर्थ इज नंबर ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स. तो हमें बताना है कि इन चारों ऑप्शंस में से ऐसा कौन सा ऑप्शन या ऐसी कौन सी क्वांटिटी है जो कि न्यूक्लियर रिएक्शन में कंजर्व नहीं रहेगी. कंजर्व नहीं रहना मीन्स कांस्टेंट नहीं रहना. इसमें हम दो फेसेस कंसीडर करते हैं, बिफोर द न्यूक्लियर रिएक्शन एंड आफ्टर द न्यूक्लियर रिएक्शन. सो बच्चों पहले समझते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन का मीनिंग क्या है. तो न्यूक्लियर रिएक्शन एक टाइप की प्रोसेस है जिसमें कि हम एक या एक से ज्यादा मीन्स वन और मोर देन वन न्यूक्लाइड को प्रोड्यूस करते हैं. अब किससे प्रोड्यूस करते हैं हम? कोलिजन करवाते हैं. कोलिजन किसके बीच करवाएंगे? सो बच्चों कोलिजन हम करवाएंगे कोई भी दो एटॉमिक न्यूक्लियाई के बीच में. ये एक ऑप्शन हो गया. और हम कोलिजन करवा सकते हैं एक एटॉमिक न्यूक्लियस का एक सब एटॉमिक पार्टिकल से. तो बच्चों अब इसमें हम ये देखते हैं जो हमें ऑप्शंस गिवन है. ये तो हो गए दो टाइप के न्यूक्लियर रिएक्शन इन द फॉर्म ऑफ प्रोसेस. अब देखते हैं हम कि जो ऑप्शंस गिवन है, टोटल एनर्जी मींस एनर्जी कंजर्वेशन लॉ. तो एनर्जी तो कंजर्व रहेगी किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन में, क्योंकि इसमें जो मास डिफेक्ट प्रोड्यूस होता है दैट इज द मास ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस मास ऑफ रिएक्टेंट्स. ये कन्वर्ट हो जाएगा एनर्जी डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर क्वांटिटी के इक्वल. देन बच्चों मास नंबर मींस एटॉमिक मास नंबर ये भी कंजर्व्ड रहेगा इन अ न्यूक्लियर रिएक्शन. सपोज हम एक एटम को रिप्रेजेंट कर दें ZXA से, तो ये जो A है दिस इज कॉल्ड एज मास नंबर. दिस इज द नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स दैट इज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स. अब बच्चों चार्ज नंबर मींस इस सिंबल में हम लोगों ने Z जो बताया हुआ है दैट इज चार्ज नंबर. दिस इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. तो ये भी कंजर्व्ड रहेगा. बट जो नंबर ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, फंडामेंटल पार्टिकल्स मींस किसको बोलते हैं हम एक एटम के लिए? इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स को. तो बच्चों ये कंजर्व नहीं रहेगा. इसके लिए हम लोग ले सकते हैं एक रिएक्शन. इसमें हम न्यूक्लियर रिएक्शन मान रहे हैं सेकेंड टाइप की. ये हमारे पास एक एटॉमिक न्यूक्लियस है दैट इज 92 यूरेनियम 235 और इसको हम एक सब एटॉमिक पार्टिकल मान लेते हैं न्यूट्रॉन से. हम इसको बम्बार्ड करवाते हैं तो हमें कितनी एनर्जी मिलेगी बच्चों? यहाँ पर 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी मिलेगी, प्लस हमें दो न्यूट्रॉन्स मिलेंगे. देन हमें दो लाइटर पार्टिकल्स मिलेंगे मीन्स यूरेनियम से लाइटर दैट इज 56 बेरियम 139 एंड हमें मिलेगा क्रिप्टॉन जिसका कि एटॉमिक नंबर होगा 36 और मास नंबर होगा 95. तो इस तरह के न्यूक्लियर रिएक्शन को हम बोलते हैं फ्यूजन. सो करेक्ट आंसर की जो क्वांटिटी कंजर्व नहीं रहेगी वो नंबर ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स है. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4. थैंक यू.